अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने टिश्यू लेवल तक पढ़ा था, हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे थे जिसमें हमने सब एटॉमिक, फिर एटॉमिक लेवल, फिर मॉलिक्यूलर लेवल, उसके बाद ऑर्गेनेले लेवल, उसके बाद टिश्यू लेवल की डिटेल देखी थी। तो आज के लेक्चर में हम ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल को देखेंगे। हमारी बॉडी में डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं जो कि क्या करते हैं, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जितनी भी हमारे एनिमल्स हैं और दूसरे प्लांट्स होते हैं, इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है जो कि क्या करता है, फंक्शन परफॉर्म करवाने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। अब देखें, डिफरेंट तरह के ऑर्गन्स हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, वो डिफरेंट तरह के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसा कि हमारा लिवर है, इसके अलावा हमारा हार्ट है, इसके अलावा हमारे लंग्स हैं और स्टमक वगैरह, ये क्या करते हैं, अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इसीलिए फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम का होना ज़रूरी है। तो हमारे जो इस कोर्स पर जो मेजर हम स्टडी करते हैं वो एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं कि दो तरह से हमने लाइफ को कैटेगराइज किया हुआ है, एक प्लांट्स हैं, दूसरे एनिमल्स हैं। अब देखें, हमारे पास जो प्लांट्स हैं ये भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और दूसरे जो एनिमल्स हैं ये भी लिविंग है। अब देखें, जो प्लांट्स के अंदर ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इतना ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं है। और जो एनिमल्स के अंदर ये ऑर्गन सिस्टम जो पाया जाता है ये बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है और वेल डिफाइंड है, क्योंकि एनिमल्स के अंदर ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी पाई जाती है और जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं ये सिंपल होते हैं और इनके अंदर जो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम होता है ये बहुत ही सिंपल है और लेस डिवाइड होता है। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर जो ऑर्गन है इनके दरमियान डिफरेंस क्या है। तो मेजर तो यही है जो आज तक के लिए अब तक के लिए हमने करने हैं कि प्लांट्स के अंदर जो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम है ये बहुत ही सिंपल है और जो एनिमल्स के अंदर है ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो अब हम देखते हैं कि ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम बोलते किससे हैं। अब देखें, हमारे पास सेल्स मिलते थे तो टिश्यू बनते थे, इस तरह से हम पढ़ते आ रहे हैं। अब ऑर्गन मिलेंगे डिफरेंट जब टिश्यूज मिलते हैं जिनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है वो मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। अब जब ऑर्गन मिलेंगे तो क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा और उसके बाद इंडिविजुअल बनेगा। आज तक की हमारी डिटेल यही है जो हमने स्टडी करनी है। अब देखें, डिफरेंट टिश्यू हैविंग रिलेटेड फंक्शन असेंबल टुगेदर। डिफरेंट टिश्यू जिनका रिलेटेड फंक्शन होता है, जिनका सेम, अब देखिए रिलेटेड और सिमिलर नहीं हम बोलेंगे, रिलेटेड फंक्शन होता है मिलता जुलता जिनका फंक्शन होता है। अब देखिए, हमारे पास जो डाइजेशन होती है, मैदा में डाइजेशन होती है, हम क्या करते हैं, इनटेक से ले, जो खुराक की इनटेक से लेकर एक्सक्रीशन तक डिफरेंट तरह के हमारे जो टिश्यूज हैं वो इन्वॉल्व होते हैं और उनका जो फंक्शन, मेन फंक्शन यही है कि डाइजेशन करवाना। हमारी कुछ डाइजेशन, हम खुराक लेते हैं, मुंह में ही डाइजेस्ट स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। तो कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके डाइजेस्ट होती है, कुछ उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में, कुछ स्टमक में। तो इस तरह से एक मकसद तो एक ही है ना, रिलेटेड फंक्शन है इनका कि डाइजेस्ट करवाना है फूड को। तो डिफरेंट टिश्यू हैविंग रिलेटेड फंक्शन, डिफरेंट टिश्यू जिनका फंक्शन रिलेटेड होता है, एक दूसरे से मिलता जुलता होता है, असेंबल टुगेदर इन अ स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, वो इकट्ठे होते हैं टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक फंक्शन, एक स्पेसिफिक, एक खास फंक्शन को सर अंजाम देने के लिए। अब देखिए, हमारे पास फॉर एग्जांपल डाइजेशन होती है, तो डाइजेशन में माउथ इन्वॉल्व है, उसके बाद हमारा एसोफेगस में जाएगी खुराक, उसके बाद हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्टमक है, ये सारे जो हमारे टिश्यूज हैं, इनके टिश्यू होंगे वो क्या करेंगे, रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे और वो स्पेसिफिक फंक्शन होगा डाइजेशन। क्या करवाएंगे, डाइजेशन करवाते हैं। अब देखें, ऑर्गन सिस्टम फिर क्या होगा, टू और मोर ऑर्गन वर्किंग टुगेदर इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ स्पेसिफिक बॉडी फंक्शन। जब दो या दो से ज्यादा ऑर्गन्स मिलते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं जो क्या करते हैं, एग्जीक्यूशन ऑफ अ स्पेसिफिक बॉडी फंक्शन, जो कि एक बॉडी का स्पेसिफिक फंक्शन है, चलाते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास जो लिविंग सिस्टम के अंदर जो हमारे एनिमल्स जी, तो जब डिफरेंट हमारे पास ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो हमारे पास वो इंडिविजुअल को
जन्म देगा, वो आने वाले हम लेवल में पढ़ेंगे। तो अब देखना है कि हमारे अंदर ऑर्गन की जो एग्जाम्पल मिलती है वो है स्टमक जी। स्टमक क्या होता है? ये एपिथेलियम और जो हमारे मस्कुलर टिश्यू है उन पे मुश्तमिल होता है। जो एपिथेलियम होती है इसका फंक्शन ये होता है कि ये कुछ सेक्रेशन सेक्रेट करती है जो कि गैस्ट्रिक जूस है। ये गैस्ट्रिक जूस क्या करता है? ये खुराक की डाइजेशन करवाता है। और इसके अलावा जो इसमें हमारा मस्कुलर टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू क्या करते हैं? ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स क्या होगा? जब मैदा, जब ये स्टमक कॉन्ट्रैक्ट करेगा और रिलैक्स करेगा तो क्या होना है? जो हमारे मैदा के अंदर, हमारे स्टमक के अंदर खुराक है, वो फूड क्या होगी? वो एंजाइम के साथ मिक्स हो जाएगी। और एंजाइम क्या करवाएंगे? एंजाइम आगे उसकी तोड़ फोड़ करवा के सारा मेटाबॉलिज्म उसका करवा के उससे एनर्जी लेंगे। तो ये एक हमारे अंदर जो इन एनिमल्स के अंदर जी, तो ये एक ह्यूमन के अंदर जो स्टमक की एग्जांपल है। इसके अलावा जो एनिमल्स के अंदर ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं वो 11 है। एक तो एनिमल्स के अंदर हमने पढ़ा है कि ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम वेल डिफाइंड होता है, और दूसरा ये है कि इसमें कितने ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं, तो वो 11 है, जो कि एक स्पेसिफिक हर एक ऑर्गन है स्पेसिफिक फंक्शन करेगा और इस तरह से जो एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ है वो मेंटेन रहेगी। लेकिन अब देखें, हमने पढ़ा है, आने वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि सेल्स के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर पाई जाती है, काम की तकसीम। लेकिन मैं कहता हूं कि एक इंसानी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन है, ऑर्गन लेवल पर भी ये डिवीजन ऑफ लेबर है। कैसे है कि हर ऑर्गन का कोई ना कोई डिफरेंट फंक्शन होता है। हमारे पास जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसका फंक्शन और है, इसके अलावा जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है इसका फंक्शन और है, इसके अलावा जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है इसका फंक्शन और है। तो इसके जो हमारा ऑर्गन और ऑर्गन लेवल तक भी क्या होता है? डिवीजन ऑफ लेबर पाई जाती है कि हर ऑर्गन का कोई डिफरेंट फंक्शन होता है जो कि एक जानदार की लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं हम कि प्लांट्स के अंदर कौन कौन से ऐसे सिस्टम पाए जाते हैं। तो प्लांट्स के अंदर जो मेजर है ऑर्गन सिस्टम है वो 2 हैं, जिनमें सबसे पहला जो है वो है रूट सिस्टम और दूसरा है शूट सिस्टम। रूट सिस्टम क्या करता है? ये एक प्लांट को जमीन के अंदर गाड़ेगा, जमीन के अंदर क्या करेगा? इसकी जड़ें जाएंगी और जमीन के अंदर इसको गाड़ देगा, इसको एंकर कर देगा। तो रूट का जो मेन फंक्शन है वो है एंकरिंग। ये हमारे पास एंकरिंग के लिए है जी। और इसके अलावा जो कुछ फूड है वो भी इसमें रूट्स में स्टोर होती है, और इसके अलावा जो फूड की जो कुछ मिनरल्स हैं जो ज़मीन से जाते हैं उनकी भी ज़मीन से क्या होनी? ट्रांसपोर्ट रूट के ज़रिए से प्लांट्स तक जानी है। और दूसरा है जी हमारे पास शूट सिस्टम। शूट सिस्टम क्या करता है? प्लांट को सपोर्ट करता है। तो प्लांट की सपोर्ट के लिए शूट सिस्टम है। इसके अलावा जो इसके ऊपर ये लीव्स हैं, लीव्स में क्या होता है? जो इनका प्लांट्स के अंदर मेजर जो इनका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो होता है। फोटोसिंथेसिस से क्या करते हैं? ये जानदार है कि अपनी खुराक बनाते हैं। और फोटोसिंथेसिस है क्या चीज़? ये हम आने वाले चैप्टर्स में इनकी डिटेल भी पढ़ लेंगे बायो एनर्जेटिक वाले चैप्टर में। तो आपने सिर्फ ये देखना है कि जो लीव्स का फंक्शन है वो फूड मैन्युफैक्चरिंग में है। ये क्या करते हैं? लीव्स फूड बनाते हैं, शूट क्या करते हैं? सपोर्ट करती हैं। और जो हमारे पास रूट्स हैं ये एंकर करती हैं। और इसके अलावा जो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके ऊपर फ्लावर्स रखते हैं। और फ्लावर क्या करते हैं? फूल है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। ये जितने भी हमारे पास प्लांट्स होते हैं इनकी रिप्रोडक्शन करवाते हैं। इनके अंदर ये सलाहियत है कि एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक ये के फ्लावर्स के अंदर इतनी सलाहियत होती है कि ये रिप्रोडक्शन में बड़े मामूल साबित होते हैं। हमारे यहाँ जितने भी प्लांट्स एक नस्ल से दूसरी नस्ल, इस तरह से काफ़ी सारी नस्लें प्लांट्स की बनती हैं, तो वो फ्लावर्स की वजह से। फ्लावर्स क्या है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। तो ये हमारे पास जो एनिमल्स और प्लांट्स में हमने देखा है कि ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम तक है कि उसके अंदर क्या पाया जाता है और कितने ऑर्गन सिस्टम जो एनिमल्स के अंदर हैं और कितने ऑर्गन जो हैं प्लांट्स के अंदर हैं। तो डिफरेंस आपने इस लिहाज से करना है कि प्लांट्स के अंदर जो ऑर्गन सिस्टम है वो बहुत ही सिंपल है और लेस डिफाइंड है, और जो एनिमल्स के अंदर जो सिस्टम पाया जाता है ये इंतहाई कम्प्लेक्स है और वेल डिफाइंड है। इसके अलावा जो हमारे अंदर जितने भी ये
एनिमल्स हैं ये क्या करते हैं, इनके अंदर जो सिस्टम, जितने भी सिस्टम पाए जाते हैं ऑर्गन सिस्टम, ये फंक्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगला हम लेवल अब देखते हैं कि इंडिविजुअल लेवल कैसे बनता है। जब ऑर्गन मिलेंगे तो ऑर्गन सिस्टम बनेगा। अब जब डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम मिलेंगे तो एक इंडिविजुअल जन्म लेता है। तो जी देखते हैं अब, तो अगला लेवल है जी हमारा इंडिविजुअल लेवल। देखें जब डिफरेंट हमारे पास ऑर्गन मिलते हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और जब ऑर्गन सिस्टम मिलेंगे तो ये एक इंडिविजुअल बनाएंगे। हमारे पास वो इंडिविजुअल प्लांट्स भी हो सकते हैं, वो एनिमल्स भी हो सकते हैं। वेरियस ऑर्गन्स इन प्लांट्स एंड वेरियस ऑर्गन सिस्टम इन एनिमल्स असेंबल टुगेदर टू फॉर्म इंडिविजुअल। जब डिफरेंट हमारे पास मुख्तलिफ तरह के प्लांट्स में ऑर्गन और एनिमल्स के अंदर ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, हमारे पास इंडिविजुअल बनाते हैं। और इंडिविजुअल ये बहुत ही यूनिक होता है। हर इंडिविजुअल किसी भी स्पीशी का, हर इंडिविजुअल, एवरी इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशी इज अ यूनिक। वो देखें कि ये हमारे पास डिफरेंट तरह के, नो डाउट के स्पीशी एक ही होती है, डिफरेंट हमारे पास देखें इंसानों की एक स्पीशी है। अब देखें हर इंसान एक तरह का नहीं है, उसकी एक अपनी इनफरादियत है, और उसका रंग, उसका कलर, उसका जेनेटिक मटेरियल, उसका जेनेटिक मेकअप, वो सारा क्या होता है हमारे पास जितने भी इंडिविजुअल हैं वो क्या होते हैं, वो स्पेसिफिक होते हैं, वो एक उनकी एक अपनी इनफरादियत होती है हर लिहाज से। तो ये एक इंडिविजुअल जो क्या होता है, एक ख़ास मेंबर होता है किसी भी स्पीशी का, और इसकी एक अपनी अलग पहचान होती है। और दूसरा इसके बारे में ये आएगा कि जैसे इंडिविजुअल आपस में इंटरेक्ट करते हैं, एक इन्वायरमेंट के साथ एक इंडिविजुअल इंटरेक्ट करता है, तो वो क्या होता है, वो एज अ होल इंटरेक्ट करेगा। क्यों इंटरेक्ट एज अ होल करेगा? क्योंकि हमारी जितनी भी बॉडी है एक इंडिविजुअल की, फॉर एग्जांपल हम इंसानों की एग्जांपल लेते हैं, तो वो इंसानों की बॉडी, एक इंसानी बॉडी या किसी भी इंडिविजुअल की जो बॉडी होती है वो बहुत ही कोऑर्डिनेटेड होती है। जितने भी एक इंडिविजुअल के अंदर पार्ट्स होंगे वो एक दूसरे के साथ राब्ते में होंगे, उनके दरमियान एक कोऑर्डिनेशन होगी, तो वो चल रहा होगा। अब देखें ये किस तरह से हमारे जो इन्वायरमेंट के साथ जो एक इंडिविजुअल इंटरेक्ट करता है, इन्वायरमेंट के साथ उसका कैसा रिलेशन होता है। अब देखें तो एक इंडिविजुअल अपने करैक्टर में और अपनी जितना भी उसका जेनेटिक मेकअप होता है और उसकी जितनी भी खसूसियात हैं उसमें वो यूनिक होता है, उसकी एक अपनी इनफरादियत होती है, चाहे वो सेम स्पीशी से बिलोंग करता हो। हम इंसानों के एग्जांपल लेते हैं, इंसान दुनिया में डिफरेंट पाए जाते हैं, स्पीशी नो डाउट एक है, लेकिन हर इंसान का जेनेटिक मेकअप और है, आइज़ का कलर और है, लिप्स का कलर और है, चेहरे का कलर और है। इस लिहाज से हमारा जो हेयर का पैटर्न होता है ये अलग होता है। जितना भी इंसानी स्ट्रक्चर है ये डिफरेंट है हर इंसान का। और जितने भी देखा जाता है कि एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ फिंगरप्रिंट मिलता ही नहीं है। कितनी इस दुनिया में आबादी इंसानों की, तो जो इंडिविजुअल होगा वो इंतहाई यूनिक होगा और उसके अंदर एक अपनी पहचान, अपनी एक इनफरादियत होगी उसकी। दूसरा ये है कि एक इंडिविजुअल बहुत ही कोऑर्डिनेटेड तरीके से वर्क करता है। जितने भी इसके अंदर, जितने भी एक इंडिविजुअल के अंदर ऑर्गन सिस्टम होते हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत ही कोऑर्डिनेटेड होते हैं। जैसा कि हम एग्जांपल लेते हैं कि ये एक इन्वायरमेंट के साथ जब इसका रिलेशन पड़ता है तो ये एज अ होल इंटरेक्ट करता है। ऐसा नहीं है कि इंसान का एक पार्ट इंटरेक्ट कर रहा हो, ऐसा नहीं होता। देखें अगर एक इंसान को बुखार हो जाता है माहौल की वजह से, या खांसी हो जाती है या कुछ भी हो जाता है, तो पूरी बॉडी क्या होती है, बेताब होती है। क्यों होती है? क्योंकि जितने भी ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम है ये आपस में वेल कोऑर्डिनेटेड है। तो अगर देखें ऐसा नहीं है कि एक फर्द हमारी उंगली काट लेता है तो हमें कोई असर ही ना हो, नहीं, हम इन्वायरमेंट के खिलाफ एज अ होल रिस्पॉन्ड करेंगे। ये एक इंडिविजुअल की अपनी एक करैक्टर है जिसमें वो क्या करता है, इन्वायरमेंट से जब उसका इंटरेक्ट बढ़ता है तो वो एज अ होल इंटरेक्ट करता है। ऐसा नहीं है कि एक बॉडी का ऑर्गन कहीं और पे वर्क कर रहा है, दूसरा और कर रहा है, ऐसा नहीं है, बल्कि बहुत ही ज़्यादा क्या है, हमारे अंदर कोऑर्डिनेशन है, सारे पार्ट्स एक दूसरे से के साथ राब्ते में हैं। और ये हम सारा जितना भी
इंसानी स्ट्रक्चर है ये वेल कोऑर्डिनेटेड है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आने वाले लेक्चर में हम पॉपुलेशन, कम्युनिटी और बायोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।